नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर के यूट्यूब चैनल पर। जो मेरे भाई पहली बार सीटेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो मेरे भाई बहुत बार एग्ज़ाम को दे चुके, लेकिन अगर वो एससी, एसटी, ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं तो उनका 82 मार्क्स नहीं आ पा रहा है। अगर वो जनरल से बिलॉन्ग करते हैं तो उनका 90 मार्क्स नहीं आ पा रहा है। तो आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, आपको करना क्या है, फाइनली उस पे हम लोग बात करेंगे और आप किस तरह से तैयारी करेंगे कि आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, अगर जो पहली बार दे रहे हैं या फिर जो कई बार दे चुके हैं, वो भी फिर से भरे हुए हैं इस फॉर्म को, तो उनका भी इस बार क्लियर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पूरा चर्चा कर लेते हैं। क्या करना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है और वीडियो को अंत तक देखना है। अगर प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक है, व्हाट्सअप जो ग्रुप है, प्लस टेलीग्राम है, फेसबुक है, सब पे आप ज्वाइन हो जाइए। देखिएगा, पहली बार में सीटेट क्लियर करने के लिए सिलेबस अच्छे से समझें। सिलेबस को बहुत अच्छे से आपको देखना है। आप यूट्यूब से देख रहे हैं, महामैराथन देख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, बस आपको एक बार मेरी पहली बात को ध्यान में रखना है आपको कि आप टेस्ट ज़रूर लगाएंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे। अगर आपकी कहीं भी गलती होती है, कमजोरी मालूम चलती है, तो आप उसको पढ़ेंगे, उसके लिए थ्योरी पूरा जोर लगा देंगे पढ़ने के लिए। इतना ध्यान में रखेंगे। सीटेट क्या, कोई भी एग्जाम आप बैठेंगे तो क्लियर होगा। सीटेट तो एक पात्रता परीक्षा है। थ्योरी पर फोकस करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, पेडोगाजी के लिए ट्रिक्स और टैग वर्ड्स सीखें। तो यह ध्यान रखने वाला चीज़ है, टैग वर्ड्स अगर आप पकड़ लेते हैं पेडोगाजी में, जैसे बच्चे के बारे में पॉजिटिव सोचना है, इस बात को अगर आपने पकड़ लिया तो आपने सीटेट क्लियर कर लिया। ठीक है, बस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टैग वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। पिछले सालों के पेपर को सॉल्व करें, 100% श्योर बात इन्होंने कहा है कि पेपर को सॉल्व करना ही करना पड़ेगा आपको। और मॉक टेस्ट लगाकर टाइम मैनेजमेंट और स्पीड बढ़ाएं। ये बात भी तय है, बहुत सारे बच्चे तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन उनकी स्पीड नहीं आ पाती है, क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते ढंग से पूरा, तब तक उनका पता चलता है कि उनका कुछ क्वेश्चन छूट गया है। तो ऐसा सिस्टम ना बनने पाए। आप पहले से प्रैक्टिस करिए जिससे कि एग्जाम हॉल में आपका समय बच जाए, जिससे कि जो क्वेश्चन आपने छोड़ा हुआ है, जिस पे आपको कंफ्यूजन है, उसको फिर से आप पढ़ सकें। इस प्रकार से आप टेस्ट लगाएं, उस पर एनालिसिस करें। ठीक है, एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़ें। आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक्स हैं सभी के सभी, अगर आप 1 से 5 तक के देने वाले हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड देने वाले दोनों, यानी कि 8 तक के बुक आप पढ़ डालिए, 8 तक क्या 10 तक के सभी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ डालिए अच्छे से। जरूर पढ़ें और तैयारी को लेकर पॉजिटिव रहें। इतना ध्यान में रखिएगा, आप डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है आपको, क्योंकि सही रणनीति और कड़ी मेहनत से ही कोशिश का फल मिलता है। यानी कि कोशिश आपकी जो की जा रही है वो सफल होगा तभी। अब देखिए, तैयारी की शुरुआत किस प्रकार से करें। पहले आप सिलेबस समझें, सीटेट के दोनों पेपर फर्स्ट पेपर टू के लिए सिलेबस अच्छी तरह से समझें और इसे खुद राइट करके अपने पास रख लें। ठीक है ना, खासकर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो आपका सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको देखेंगे तो उसका ज़्यादा वेटेज है। यानी कैसे सर, तो मैथ भी है, साइंस भी है सर, अरे कैसे वेटेज उसका ज़्यादा है, तो सर पेडोगॉजी का मतलब है कि सीडीपी से जुड़ी हुई हर सब्जेक्ट में आपका 15-15 क्वेश्चन है, लगभग 15 कहने को है लेकिन 20 मान के चलें आप, है ना, लगभग 90 क्वेश्चन आपके पेडोगॉजी के आएंगे। तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तब जाके क्लियर होगा। ठीक है, सीडीपी को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए आप। थ्योरी पढ़ना जरूरी ही है, इतना करिए। एनालिसिस के बाद और भी जरूरी हो जाता है कि जो टॉपिक आपका कमजोर है उसके लिए थ्योरी पढ़िए। इसके बाद स्मार्ट स्टडी कैसे करें। तो स्मार्ट स्टडी करने के लिए आपको करना क्या होगा, शॉर्ट नोट्स बनाएं, वन लाइनर्स को पढ़ें। आप पेडोगॉजी का एक सेपरेट बुक ले लें, जितना कोशिश करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए आप ऑफलाइन पढ़ने का कोशिश करिए। यानी कि ऑनलाइन वीडियो में आप दिन भर लगे रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप स्किप कर देंगे बुक्स का, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको इजी प्रश्न पढ़ाने का कोशिश करेंगे, या फिर वह क्वेश्चन ट्रेंडिंग जो आने वाला है वह नहीं पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो न्यू आप एडिशन के बुक्स लेंगे, पेडोगॉजी का बुक लेंगे, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप कभी यूट्यूब पे नहीं पाएंगे। इसका चल पूरा दावा है, कभी नहीं पाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपकी एग्जाम में आएंगी, तो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें बुक पढ़ना बहुत कंपलसरी हो जाता है। इस वजह से आप बुक लीजिए, बुक की स्टडी करिए, एनालिसिस करिए, पढ़िए और टेस्ट लगाइए। ये सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाई का। आप देखिए, जो आपका डाउट है उसके लिए आपके पास तो अवेलेबल रहेगा हमेशा वीडियो। ठीक है, स्मार्ट स्टडी का यही तरीका होता है। पेडोगॉजी को ट्रिक्स बनाइए, खुद से ट्रिक बनाइए, ट्रिक्स का वीडियो देख लीजिए, जो टॉपिक आपका कमजोर है उसको जरूर से जरूर लिखिए। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी बुक्स हैं, ईवीएस हुआ, एसएसटी हुआ, उसको बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिससे कि आपका सेकंड पेपर का 60-60 नंबर का जो आने वाला है, जो बच्चे एसएसटी बैकग्राउंड से उनका 60 नंबर सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए चीज आएंगे, और जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से उसका मैथ और साइंस आने वाला 60 मार्क्स का, तो वो उसके लिए तैयार हो जाएंगे। अभ्यास और मूल्यांकन, यानी कि मॉक टेस्ट जरूर लगाएं आप, पीवाईक्यू लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं, अनसॉल्व पेपर लगाएं, जिससे आप खुद बूम करेंगे, आपके नंबर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। गलतियों से सीखें, जो मॉक टेस्ट में आपकी गलती हो रही है, नेक्स्ट वाले मॉक टेस्ट में आपकी गलती ना हो, उसके लिए थ्योरी पढ़ के तैयार कर लें। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण टिप्स क्या है, आत्मविश्वास रखें, खुद पे भरोसा रखें। अगर आपका मार्क्स पहले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में, तीसरे टेस्ट में नहीं इंक्रीज कर रहा है, इतना आप 100% श्योर रहिए कि आपका मार्क्स जरूर से जरूर इंक्रीज करेगा, ये मेरा दावा है। बस आप रेगुलरिटी बना के रखिए, डीमोटिवेट मत होइए। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभ्यर्थी हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 2 बार 3 बार 4 बार दे रखे हैं तो होते हैं, लेकिन उनको सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन 5वीं बार अटेम्प्ट में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आते हैं, तो आप भी लेकर आएंगे, 100% श्योर है। सही गाइडलाइन बहुत जरूरी होता है। पॉजिटिव रहें, मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करें। ऑल द बेस्ट फॉर द योर एग्जाम।